आज के इस लीगल वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आने वाले रिमांड, जिसे धारा 167 में बताया गया है, नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 रिमांड की विधि की चर्चा कीजिए। अथवा अगला प्रश्न ये बनता है, जब 24 घंटे में अन्वेषण पूरा न हो सके तब इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता में क्या प्रावधान है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। रिमांड शब्द दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं है। जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त व्यक्ति पेश किया जाता है और वह उसको पुलिस अभिरक्षा में या न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का जैसा वह उचित समझे आदेश दे सकता है, इस प्रकार के प्रतिपेषित करने के आदेश को ही प्रचलित भाषा में रिमांड कहते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति 24 घंटे से अधिक समय के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता। इसमें एक वाद आया था खत्री बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि 24 घंटे पुलिस अभिरक्षा में प्रतिपेषण आदेश के बिना निरुद्ध रखना अवैध है। अतः थाने का भार साधक अधिकारी अन्वेषण हेतु को लंबी अवधि निरुद्ध करना आवश्यक समझता है तो वह इस हेतु दंडाधिकारी से विशेष आदेश प्राप्त करेगा। इसके लिए पुलिस अधिकारी निम्नलिखित 2 कार्य करेगा। नंबर 1, वह निकटतम न्यायिक दंडाधिकारी के पास अभियुक्त व्यक्ति को भेजेगा, चाहे उस दंडाधिकारी को मामले की विचारण करने की अधिकारिता हो या अधिकारिता ना हो। दूसरा पॉइंट, केस डायरी की मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि दंडाधिकारी को भेजेगा। वह दंडाधिकारी जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या ना हो, अभियुक्त को ऐसी अभिरक्षा में जैसा वह उचित समझे उतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं होगी, समय समय पर निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत कर सकता है। इसमें एक वाद आया था CBI बनाम AG कुलकर्णी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 167 में 15 दिन अभिरक्षा का तात्पर्य पुलिस अभिरक्षा से है, अन्यथा दंड प्रक्रिया संहिता में अभिरक्षा का तात्पर्य न्यायिक अभिरक्षा से है। यदि दंडाधिकारी को मामले के विचारण की अधिकारिता नहीं है और अभियुक्त व्यक्ति को और लंबे समय तक निरुद्ध रखना उस विचार में आवश्यक है, तो वह अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त है भिजवाने का आदेश दे सकता है। धारा 167 की उपधारा 2 के परंतु के अनुसार सक्षम दंडाधिकारी अभियुक्त व्यक्ति का निरोध 15 दिन की अवधि से आगे के लिए न्यायिक अभिरक्षा के लिए प्राधिकृत कर सकता है। जब मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, परंतु ऐसे न्यायिक अभिरक्षा निरोध की अवधि निम्नलिखित सीमा को पार नहीं करेगी। नंबर 1, 90 दिन उन मामलों में जहां अन्वेषण किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसके लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास है। सेकंड पॉइंट, 60 दिन जब अन्वेषण किसी अन्य अपराध से संबंधित है। उपरोक्त समय अवधि के व्यतीत हो जाने के बाद अपराध चाहे जमानती हो या अजमानतीय, दोनों ही स्थितियों में अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा यदि वह जमानत देने को तैयार है। इसमें एक वाद आया था हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि धारा 167 की उपधारा 2 के परंतु के अंतर्गत जैसे ही 90 दिन या 60 दिन का समय व्यतीत हो जाता है, दंडाधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त व्यक्ति को बताए कि वह जमानत पर छूटने का अधिकारी है। परंतु यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत नहीं देता है तो उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा। इसमें एक वाद आया था असलम बाबू लाल देसाई बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति को 90 दिन
या 60 दिन के अंदर आरोप पत्र अर्थात चार्जशीट प्रस्तुत न किए जाने के कारण जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि धारा 437 के अधीन गुण दोष के आधार पर उसकी जमानत हुई है। आरोप पत्र के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिए जाने के पश्चात थाने का भार साधक अधिकारी आरोप पत्र प्रस्तुत करता है तो अभियुक्त व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी केवल तभी संभव है जब पहले धारा 437 की उपधारा 5 या 439 की उपधारा 2 के अंतर्गत जमानत को रद्द कर दिया जाए। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल सकता हो वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त व्यक्ति को और केस डायरी अर्थात रोजनामचे की मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि को भेजेगा। ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट कारण अभिलिखित करते हुए गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को ऐसी अभिरक्षा में निरोध जैसा वह ठीक समझे ऐसी अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो कुल मिलाकर 7 दिन से अधिक नहीं होगी। वह अवधि जिसके दौरान अभियुक्त व्यक्ति कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया था संहिता की धारा 167 की उपधारा 2 के परंतु के पैरा ए में निर्दिष्ट अवधि की गणना करने में हिसाब में लिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।